क्या वीजे के फार्म भर रहे हो? नहीं भाई, इनकम टैक्स के फॉर्म है, सेल्फ असेसमेंट करना है। किसी और से करवा लो। तुमने तो जिंदगी भर अपना सेल्फ असेसमेंट ज्यादा ही किया है, इसमें भी ज्यादा भर लोगे। अरे जहानारा, तुम मेरी किसी अच्छाई की तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी बुराइयों पे तो रोशनी मत डाला करो। महबूब अहमद, मैं तो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की बात कर रही हूँ। वही फॉर्म भरने दो, उस वक्त मुझे आखिरी तारीख करीब है। तुम्हारी आखिरी तारीख तो कब की गुजर चुकी। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हुई थी वही तुम्हारी आखिरी तारीख थी। मेरी बात तो कभी मानी ही नहीं। जब कुछ कहा तो जवाब मिला मैं सीएसपी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर मेरे कहने पर अमल किया होता तो आज तुम्हारा पीए बैठा हुआ तुम्हारा फार्म भर रहा होता, बल्कि बगैर बताए पैसे भी भर चुका होता। अरे भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाखुदा जहानारा, मुझे तो शर्म आ रही है भरते थे। क्या भर? क्या क्या सपने बुने थे मैंने भी। अरे छोड़िए, आप क्या सपने बुनेंगी? स्वेटर तक तो बुनना आता नहीं है आपको। जी हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक आपका स्वेटर तो पड़ोस में बुना जा रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? मुझे सब पता है महबूब अहमद। ऊन में उलझना स्कूल कॉलेज के जमाने में तो अच्छा लगता है। एक घर सीधा और एक घर उल्टा के डिजाइन पड़ा है। जवाब नहीं है तुम्हारा जहां। पता नहीं कहां कहां से खबरें इकट्ठा करती रहती हो। छोड़ो। ओहो, बाद मुद्दत के स्लो गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए। पूछ लो अपने चहीते फनकार से, कौन किसका स्वेटर बुन रहा है। हम गलत समझे। अब तो स्वेटर पे गुलबूटे भी नमूदार होने लगे हैं। अपना स्वेटर बुन रही है। माई फॉल्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अरे बदबख्त, कभी तो ठीक खबर लाया कर। हम क्या करें? स्वेटर बुनते हुए सुल्ताना बाजी गा जो रही थी। हम समझे किसी और का स्वेटर बुन रही है। सिलाई में एक घर छोड़ रही थी और गा रही थी, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। गुलशन का खुदा हाफिज है? तू ये कैसे समझा कि वो स्वेटर मेरा है? साहब, बेगम साहिबा ने बताया था कि बचपन में ना बेगम साहिबा को घर वाले प्यार से गुलशन कहते थे। निकल जा यहाँ से, कमबख्त, जिंदगी अजीरन कर दी तूने तो। ओहो, एक तो लोगों को खुश करना भी अजाब है। अच्छा डांटी बाद में, पहले ये बताएं कि दोपहर के लिए क्या लाएं। मुझे ना पूछा कर, जो तेरे दिल में आए लिया। ऐसे एक बात बताएं आपको बेगम साहिबा, जो सब्जी गोश्त वाले हैं ना, ये कोई वर्ल्ड बैंक वाले तो हैं ही नहीं। आखिर उधार की भी कोई लिमिट होती है। लोन लोन लोन। कई दुकानदार हमें अकबर के बजाय लोन रेंजर पुकारने लगे। हाँ है, ये क्या कर रहा है तू? जो खाना यहाँ पर मिलता है ना, उससे सेहत दायम नहीं रह सकती। सेहत कायम रखने के लिए वर्जिश करना बहुत जरूरी है। हम अपनी सेहत का आज से खुद ख्याल रखेंगे। यहाँ का तो खाना भी उबाल के खाना चाहिए। अच्छा, तेरे साहब आज मुलाजमत के लिए जा रहे हैं। दुआ मांग के काम हो जाए। जी साहब की आमदनी की दुआएं मांगते हुए तो हमारी जिंदगी गुजर गई। अगर इतनी दुआएं हम अपने लिए मांगते ना तो आज लखपति होते। अच्छा ये बता, फर्नीचर वाले की तरफ गया? गया था। वो कहता है कि वो न्यू फर्नीचर में डील करता है। ओल्ड फर्नीचर में आजकल बेगमात डील करती हैं। एक दो का उसने हमें एड्रेस दिया था, वो हमने साहब को दे। ये जो आज साहब जा रहे हैं नौकरी का बहाना करके, बेगमात से मिलने जा रहे हैं। चीटर। अच्छा, हाय हाय, तूने तो फिर शुबे में डाल दिया कमबख्त। तुझसे तो बात करना अजाब हो जाता है। इश्क पुरजोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पुरजोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। इश्क पुरजोर। लग रहा है हमशीरा तुम किसी शेर के साथ लड़ रही हो, हैं? इश्क पुरजोर नहीं, इश्क पर जोर होता है, हैं? अच्छा भाईजान। वैसे भाईजान, आपको कुछ पता है? महबूब साहब अपना पुराना सामान बेच रहे हैं। शिव का? नहीं भाईजान, अपना फर्नीचर। और उनके पास कहां से आ गया फर्नीचर? जी अकबर कह गया था कि पुराना सामान बेचकर नया खरीदना चाहते हैं।
वैसे बेचारे अपना पुराना चूल्हा भी बेच रहे हैं। चूल्हा तो उनका खानदानी है। क्या मतलब खानदानी है? आपका कहने का मतलब है भाईजान कि उनका सारा खानदान एक साथ पैदा हुआ था? और नहीं नहीं, ये नहीं मेरा मतलब। वैसे कल से ना महबूब भाई मुझको कोई बात 3 दफा कहते कहते रुक गए। वैसे भाईजान लोग 3 दफा तो सिर्फ एक लफ्ज कहते हैं। कैसी बातें करती हो महबूब भाई? मुझको कहेंगे वो 3 दफा वाला लफ्ज है? वैसे भाईजान आप महबूब साहब की कोई मदद नहीं कर सकते? नहीं अमशीरा, दरअसल महबूब भाई बहुत शरीफ आदमी है, वो हमारी हमदर्दी का बुरा मान जाएंगे। ले, उन्होंने कभी भाभी की बदतमीजी का बुरा नहीं माना तो आपकी हमदर्दी का कैसा बुरा मान जाएंगे? क्या मतलब? चौधरी साहब जिंदाबाद, 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 चौधरी साहब जिंदाबाद। अमानुल्लाह, किसकी बिरयानी है? चौधरी साहब की। चावलों का हिसाब क्या रखा? क्या मतलब? सलाम अलैकुम चौधरी साहब। माला साहब ये सब क्या है? अरे सर जी, ये आपके लिए डिनर है। और मुझको ऐसी बातें पसंद नहीं है भाई, आप इसको ले जाए वापस। हाँ ना 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 चौधरी साहब, रिस्क की बेहुरमती नहीं किया करते। आए हुए रिस्क को वापस करना अच्छा नहीं होता। फिर ये हलीम और बिरयानी तो खास तौर पर हमने आपकी कामयाबी की खुशी में बनवाई है। रख लें। फर्क पर पुत्र, मुझको डॉक्टर ने मना किया हुआ है खाने से। वो तो ठीक है चौधरी साहब, देखिए ना, अब वापस करते हुए बहुत बुरा लगता है ना, इतनी मोहब्बत से लेकर आए हैं ये लोग, जब ये लोग वापस जाएंगे तो हम उठा के चौराहे में फेंक देंगे। ठीक है? तुम ये मत भूलो कि तुम महबूब मोहम्मद के मुलाजिम हो। हम तुम्हें इस महल्ले से भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि हम इस महल्ले के शुरफा हैं, शुरफा। और क्या, तुम्हें पता है कि बहुत से लोग तुम्हें क्या समझते हैं, और मैं भी तुम्हें। भाई हमारी शख्सियत की खासियत यही है कि जो जैसा है वैसा हमें समझता है। अब देखो ना, चौधरी साहब हमें चौधरी समझते हैं, चौधरी साहब का मुलाजिम हमें मुलाजिम समझता है, हजरत मोइन हमें शायर समझते थे, लहरी साहब हमें फनकार समझने लगे, और सहाफी भाई तो कह रहे थे कि हमारे अखबार में शाबाश अकबर पुत्र, शाबाश। तुमने तो अपनी सलाहियतों की गिराई खोल दिया है। ओहो सर चौधरी साहब, आप इसकी बातों को ज्यादा लिफ्ट ना दिया करें। ओ भाई, ये कोई मुलाजम थोड़ी है, मुझको तो इसकी गुफ्तगू में लुत्फ ज़ुबान और उसलूब बयान दोनों का मजा मिलता है। और भाई ये तो क्लासिकल डांसर है, मजबूरी में मुलाजमत कर रहा है। चलो देगे उठा के अंदर रखवाओ। वैसे चौधरी साहब, चमचे तो ये लोग लाए नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि अमानुल्लाह से बिरयानी निकालिएगा और बशीर अहमद से हलीम निकालिएगा। बदतमीजी मत करो, चलो तुम भी देख उठवाओ। लो, हमसे बिरयानी नहीं उठती, कह रहे हैं कि देख उठवाओ। आराम से आराम से। वैसे चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि कोई छोटा काम है, अगर बड़ा काम होता तो सुजुकी में फ्रिज होता और फ्रिज के अंदर होती बिरयानी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अकबर पुत्र, मैं भी समझ रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। सर चौधरी साहब 5 मिनट सर, बहुत जरूरी बातें करनी है आपसे, बहुत अहम और खास बात बतानी है। क्या मतलब? मुश्किल से 5 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट। जी जी। आप जरा हमारी बात सुन लें। ये हलीम तो ठीक है ना? नहीं सर, हलीम बिल्कुल ठीक है, आपसे कुछ बातें करनी है सर, प्लीज अंदर तो चलिए। अंदर प्लीज प्लीज। शुक्रिया शुक्रिया। हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं, आप महबूब साहब को इत्तला कर दें। ड्राइंग रूम में बैठने के लिए तो आपको अपने घर जाना पड़ेगा। आप इतनी देर फर्नीचर देखिए। आप दोनों जल्दी से छुप जाइए, मिसेस मरियम आई हैं। कितना पुराना है? 55, रिटायर खुद हुए थे। क्या फर्नीचर? सॉरी, कितना पुराना है से हम समझे कि आप साहब के बारे में पूछ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है महबूब अहमद साहब, हमारे साहब हैं CSP,
और वो हैं बेगम साहिबा जहान आरा बेगम, OSD अफसर बकार खास। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप किस बैच के हैं? वो मैं तो जी 55 का हूँ। मैं एज नहीं बैच पूछ रही हूँ। वैसे आप खासे यंग लगते हैं। थैंक यू। बीवी तुम ना जरा ये फर्नीचर देख लो। जी और कुछ है? जी हाँ, आइए इधर आइए। तुम कहाँ चले? अकबर सब बता देगा। बुरा लगता है भाई। अरे बुरा लगता है तो मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम मत आना वरना सब औने पौने बेच दोगे। भाई जान आ रहा, हम भी साथ चलेंगे। जब कह दिया तुमसे कि यहीं ठहरो। आइए आइए जल्दी आइए। अरे आप यहाँ बैठे हैं? जी आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। वैसे राउत साहब, आप अपनी एज का जो जिक्र कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है मेरे मियाँ कुछ सीनियर हैं आपसे। जी। मैं खाली चाय बना के लाता हूँ दोनों की। नहीं अकबर, वो तुम बैठो, मैं जाके चाय बना लेता हूँ। अरे बैठिए ना महबूब साहब, बातें करेंगे, ये बना लाएगा चाय। वैसे फोन है आपके पास? जी आओ जान आ रहा, आओ। फर्नीचर और CSP में एक बात तो कॉमन है, पुराने होने के बावजूद डिमांड में रहते हैं। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। जी आओ जान आ रहा, बैठो। आइए तशरीफ रखिए ना, बैठिए। आप ये बताइए कि इनके अलावा और क्या क्या पसंद आया आपको? क्या बक रहे हो भाई? मैं बाहर वाले सामान का पूछ रहा हूँ जी। हमें तो सभी कुछ पसंद आया। वो झूला तो बहुत ही खूबसूरत है। 10,000 तो मैं झूले के दे दूंगी। क्या महबूब अहमद समेत खरीद रही हो? चलो रखो। शाबाश। अच्छा हाँ। संभाल के। महबूब भाई, फर्नीचर तो आपका जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो आप भी हमें छोड़ के चले जाएं। नहीं चौधरी साहब, जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे। जहां नारा बेगम पुराना फर्नीचर बेचना चाह रही थी, वो बेच दिया। लेकिन पुराने फर्नीचर के साथ तो बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं महबूब साहब। जितने का फर्नीचर बिका है पुराना, उससे न्यू यादें शुरू की जा सकती हैं सुल्ताना बाजी। चूल्हा भी बेच दिया महबूब भाई? जी चौधरी साहब, चूल्हा भी बेच दिया, कल वो भी चला जाएगा। ये क्या गजब कर दिया है आपने, उस पे तो हमारी नजर थी। 37,000 का फर्नीचर बिका है चौधरी साहब, पता नहीं 6,000 का ये लोग क्या करेंगे। भाभी कहाँ है? जी अंदर है, आइए आप लोग चाय पीते। अच्छा तब मैं चल के फिर चाय का पानी रखती हूँ। नहीं मेरा मतलब है हमारे घर चल के चाय पीते हैं। नहीं, वो भाईजान चौधरी चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। हाँ ये ठीक है। वैसे महबूब भाई ये बताएं कि इस वक्त चाय के साथ कौन सी चीज अच्छी लगेगी? इस वक्त तो चाय के साथ फर्नीचर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ले आइएगा चौधरी साहब। चौधरी साहब सब आ जाएगा, आप फिक्र मत करें, आए तो सही। महबूब भाई एक बात आपको बतानी भूल गया था। मेरा साला जो है ना वो दुबई में है, उसका फोन आया था, वो आपसे बात करनी चाह रहा था। एक बहुत अच्छी जॉब है, मतलब आपके लिए। नहीं चौधरी साहब, दुबई तो वो लोग जाते हैं जिनके बच्चे हैं, मैं भला जाके क्या करूंगा? मुझे किसका मुस्तकबिल संवारना है? आप भी सही कहते हैं महबूब भाई। चौधरी साहब आप हमें भिजवा दीजिए, हमने अपना माजी संवारना है। तू क्या करेगा जाकर अकबर पुत्र? अच्छा महबूब भाई मैं चाय के लिए ना कुछ चीज लेके आता हूं। जी बेटा। अच्छा जी, वो जरा अगर हमें देर हो गई तो आप चाय मत शुरू कर दीजिएगा। नहीं जी, आइए इंतजार करेंगे। अकबर मियाँ, बस बेटा मत करो, जल्दी सुरागी ये भी रख दो। शाबाश, चलो जल्दी।
अरे अरे चौधरी साहब आप भी कमाल करते हैं। अरे भाई ये हम आपके घर बैठ जाते और आपने ही जहमत क्यों की? महबूब साहब, मूड़े सबके किनारे पे पहुंच जाते हैं, न खुदा जिनका न हो उनका खुदा होता है। ओहो, 3 चेयर्स फॉर महबूब अहमद। अब इनको ना बेच डालना, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ रहा हूं। ये तो अभी चली जाएंगी। मैं चाय पीकर जाऊंगी। हमशीरा, हर बात तुम अपने ऊपर ले लेती हो। अब महबूब भाई तो मूडों की बात कर रहे थे। महबूब भाई, वैसे ये मूड हमारी तरफ से तोहफा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पापी का मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। जी आप किसकी बात कर रही हैं? वो मैं भाभी जहारा की, बहुत ही बर्मा फरदार खातून है। ओए, बर्मा फरदार नहीं होता हमशीरा, फरमा फरदार होता है। क्या भाई? आइए पापी। आओ जान आ रहा आओ। देखो चौधरी साहब तुम्हारे लिए ये कुर्सियां लाए। चौधरी साहब की किस इनायत का शुक्रिया अदा करें। कभी कभी जो इमदाद मिल जाए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाभी। डेली शुक्रिया चंगा नहीं लगता। वैसे भाईजान चौधरी तो पूरा ड्राइंग रूम उठाकर लाना चाह रहे थे, वो उनसे उठा नहीं। खाली चाय ले आए हो? अरे अकबर, तुम तो वाकई खाली चाय ले आए। भाई कुछ केक वगैरह ले आते। पहले हमारा पेमेंट तो हो जाए, बाद में फजूल खर्ची का सोचिएगा। केक वगैरह तो ले आते, 30 का मिल रहा है। सुल्ताना, आप लोग चाय पीजिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं। चल साहब आप बैठिए, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आता हूँ। भाभी को क्या हो गया? जहारा, क्या हो गया? सब बाहर बैठे हैं, तुम यहाँ अंदर आ गई। क्या कहूँ महबूब अहमद, अपना घर अपना नहीं लग रहा। तुम ठीक ही कहते थे, मुझे कदर ही नहीं थी। अब दुख हो रहा है, और आ जाएगा जहानारा, और आ जाएगा। मैं झूला नहीं बेचूंगी, तुम पैसे वापस कर दो। कि तुम कह रही हो तो बाजा नहीं बिकेगा जहानारा, झूला बेच दिया है। झूला नहीं बिकेगा तो मैं पाँव नहीं चल सकूंगा। बस चलते 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 हम तुम्हारे पास आ गए। बस ये थी हमारी दास्तान। स्टॉप। तुम्हारी दास्तान सुन के रोने को जी चाह रहा है, लेकिन क्या करें। पिछले दिनों इतनी बरसात हुई कि अब तो आंसुओं की बुझार से भी नफरत हो गई। हम क्या बताएं, अगर खुदकुशी जायज होती तो वही कर लेते। हम क्या करें मामू ट्रैफिक, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है उतना ही कमरे का किराया है। 400 रुपए ना, वो मैं देने को तैयार हूं। तो क्या ऊपर की भी आमदनी है? सारी आमदनी ऊपर की है। वही मेहनत का हक दिलाता है, वही परेशानियों से निजात दिलाता है। लो, हम तो समझे थे कि हमारे सारे रिश्तेदार मर गए। तुम कहाँ पैदा हो गए? मैं तो घर पे पैदा हुआ था, सुबह सादिक थी। अच्छा, एक बात गौर से सुन लो। अब हम कोई इतने बड़े ओहदे पे तो फायज नहीं है कि तुम हमसे अपनी रिश्तेदारी जताओ। जितने दिन भी यहाँ रहोगे खामोशी से रहना, और हम तुम्हें मामू ट्रैफिक नहीं कहेंगे। आइए। तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? कमाल करते हो, क्या ट्रैफिक रुकवाना है? भैया तुम लोगों की बड़ी हिम्मत है कि तुम चौराहे पे खड़े होके नाचते हो। भाई हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा ओपन एयर में या क्लोज रेजिडेंस में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आ जाइए। सीधी तरह नौकरी करनी है तो कर, वरना कोई दूसरा घर देख ले। 15,000 दे चुके हैं, बाकी भी जल्द अदा हो जाएंगे। 15,000 दे चुकी हैं? अरे तो 12,000 तो आपने वापस ले लिए उनमें से। हाँ तो सिर्फ अम्मा के आने तक लिए है ना, अम्मा आएंगे तो वापस कर दूंगी। अम्मा के आने तक लिए हैं? बड़ी अम्मा। आप देख रहे हैं इसके अंदाज। भाई मियां अकबर,
देखो, हमने तुमको पहले भी समझाया है कि घर में किसी को भी पूछे बगैर मत ठहराया करो। ओहो, जरा सा पैसा क्या आ गया कि दोनों की जबान में तुर्शी आ गई है। वो नहीं देगा ना कमरे का किराया, तो हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। हमदर्दी भी कोई चीज होती है। बेचारा टहनी पर किसी शजर की तनहा रहता था। हाय, तवा उस तरफ है, रोटी वहां जाके डाल। कम वक्त, पता नहीं किस पुलिसिया को घर में ठहरा लिया इस मनहूस ने। पुलिसिया को? कम से कम अपने ओहदे पे तो फायज है, साहब की तरह निकाला तो नहीं किया। भाई जान आ रहा, ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है ये। नया फर्नीचर इसलिए नहीं मंगवाया था कि कोई पुलिस वाला आकर उस पर लौटे। फ्रिज में जाकर चालान की किताब रखा है। सारे घर का ट्रैफिक उसने बिगाड़ के रख दिया। भाई मालूम नहीं कि घर का ट्रैफिक उस बेचारे कांस्टेबल ने बिगाड़ा है या किसी खातून कांस्टेबल ने। पुराने गाने सुनकर मुझे तो अम्मा जान का बचपन याद आ जाता है। अच्छा, जाना बेगम, आपको अपनी अम्मा जान का बचपन याद है? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तैयारी कहाँ की है? नहीं, तुम ये बताओ कि इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम ये कह देती कि ये गाने सुन के तुम्हें अपना बचपन याद आता है तो कौन सा गुनाह हो जाता। एक तो समझ में नहीं आता है, खवातीन को अपनी उम्र छुपाने में पता नहीं क्या लुत्फ मिलता है। अरे मैं अपनी उम्र क्या छुपाऊंगी महबूब अहमद, मैं तो पहले ही उम्र कैद काट रही हूँ, उसमें तो मेरा ज्यादा नुकसान है। एक बात और सुन लो, हर औरत उम्र नहीं छुपाती। अच्छा, फिर कौन सी खवातीन उम्र छुपाती हैं? वो बेचारियां जिनकी जिंदगियां मुतमईन होती हैं। शौहर महीने बाद दौरे से वापस आया, फौरन सफेद लट स्याह कर ली, चेहरे की झुर्रियां उठा के कानों के पीछे कर ली और कानों में बड़े बड़े कुंदन के बुंदे पहन ली। अरे मेरे पास है क्या मेरे पास जिसके लिए मैं उम्र छुपाऊंगी? और छुपाऊंगी भी किससे? भाई एक तो ये है कि तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो। सच सच पूछती हो जाना बेगम, तो इस वक्त भी आपके पास बहुत कुछ है। अब भी आपकी सूरत हाल देखने के बाद ऐसा लगता है कि कम समय की इब्तदाई मरहलों से पीछे खड़ी हैं आप। कभी मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरे लिए 2 मीठे बोल बोल दिया करो महबूब अहमद। तैयारी कहाँ की है ये तो तुमने बताया ही नहीं। अरे भाई मंजूर साहब के पास जा रहा था, आज बुलाया था उन्होंने। पिछले 8 दिनों में तुम्हारा 5वां चक्कर है मंजूर साहब के पास। तुम भी कमाल करती हुई। क्यों जा भाई, एक तो गर्ज हमारी और दूसरे मंजूर साहब के पास जाने का मशवरा भी तुम्हारा था। एक बात पूछूं, जवाब तमीज और शाइस्तगी से देना। जी जी पूछिए, जरूर पूछिए, शौक से पूछिए। मंजूर साहब की एक हमशीरा हुआ करती थी, आजकल कहाँ है वो? जी आजकल वो मंजूर साहब की दफ्तर की मेज के नीचे अपने 8 बच्चों समेत रहती है। आया आपकी समझ में? जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमसे तो आसान सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता। आसान सवाल। कनाडा में रहती हैं अपने मियाँ के साथ, उनके मियाँ करोड़पति हैं। सबके मियाँ कमा रहे हैं, कोई लखपति कोई करोड़पति, एक हमारे हैं बेकार पति। लाइसेंस दिखाएं। क्या मतलब? ज्यादा बातें मत करें, पहले लाइसेंस दिखाएं। बहुत तेज चलते हैं। भाई मेरा लाइसेंस घर पर है, मैं लेकर आता हूँ। ठहर जाए आप, लाइसेंस दिखाएं। ये लीजिए, ये रहा लाइसेंस। ये लाइसेंस है जी। देखो ठीक है, आप देखें खुद। समझा करो ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। चलो रखो, आप लाइसेंस दिखाएं। बाय गॉड मेरे पास है, मगर घर पर है। ओहो, लेकिन ये कौन सा कानून है, आप बगैर गाड़ी के हमारा लाइसेंस देख रहे हैं? सुना है बनने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमाल है जी। अच्छा चले कोई बात नहीं, अब कल दिखा दीजिएगा। आइए मामू ट्रैफिक, हम चाय पीते हैं। चले जहाँ जाए आपको। यार बशीर अहमद, अगर हम काउंसलर बन गए होते तो हमारे घर पे भी एक सिपाही वाला खड़ा रहता। मगर तुमने देखा, वो बदजबान उसके साथ साथ लगा हुआ है। ये तो है। सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आप दोनों फिर आ गए जी। वो अरे चौधरी साहब, आपको देखे बगैर हमें चैन नहीं आता। जी। अब मैं क्या कहूँ, जिस तरह मिर्जा गालिब हिंदुस्तानी इस्लामी तमद्दुन की पुरस्को रवायात के आखिरी नुमाइंदे थे, इसी तरह ही आप दोनों भी मुसलमानी खुशामदाना रवायत के दारा शिको नुमा बंदे लगते हैं। दारा शिको नहीं चौधरी साहब, पुरशिको। जी। वो चौधरी साहब, एक
5 मिनट का काम था जी। और तुम्हारा 5 मिनट का ही काम खतरनाक होता है। पिछली दफा तुम्हारे 2 मिनट के काम ने मेरा तकरीबन काम तमाम कर दिया था। चौधरी साहब अंदर चलें? क्या कोई नहीं है, आप यहाँ बात करें। सर वो चौधरी साहब बात दरअसल ये है जी कि वो महबूब अहमद जो है ना जी, वो दरअसल ये है कि तो जी जनाब वो महबूब अहमद बहुत अच्छे आदमी है जी। हाँ जी। महबूब साहब बहुत अच्छे आदमी। जी जी जी। तो फिर कान में क्यों कह रहे हो? जी मैं अगर ये बात जोर से कह देता तो कोई ना कोई सुन लेता और पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाती जी। क्या हाल है चौधरी साहब? महबूब भाई, ये बशीर अहमद साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। जी हाँ, मुझे देखकर कर रहे होंगे चौधरी साहब। चौधरी साहब हम चलते हैं, फिर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप जाए। चौधरी साहब आप आराम करें जी, लेकिन गरीबों से जरा कम मिला करें। अस्सलाम वालेकुम। आप जाए। महबूब भाई, आपसे बहुत जरूरी काम है, आप जरा मेरे घर चले। चौधरी साहब वो मैं जहानारा बेगम से कहकर आया था कि मुझे मंजूर साहब के पास जाना है। 5 मिनट की बात है, आप आ जाएं जरा। चौधरी साहब वो जहानारा नहीं नहीं, बेगम ने देख लिया। नहीं आप समझे और छोड़े महबूब भाई इस किस्से को, ये बताएं कि लस्सी चलेगी? इस वक्त तो मैं चलूंगा चौधरी साहब, फिर कभी आ जाऊंगा। वो जहानारा बेगम से मैं कह के आया था कि मैं मंजूर साहब के पास जा रहा हूँ। वैसे महबूब साहब आप तो भाभी से बिला वजह डरती हैं। ठीक है, अब देखे ना कि गुज़श्ता निस्फ सदी में ऐसी भाभी पैदा हुई नहीं है जी। अब देखिए फितरत की दबशनासी है जी, एहसासात की चुटियां, आखे जबान की नुदरत है जी। आप तो जहानारा बेगम को मौलाना हाली से मिक्स कर रहे हैं हुजूर वाला। ये फितरत की है नफ्स शनासी और एहसासात की चुटकियां, ये जबान की नुदरत। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया है। हाली मौलाना कहते हैं कि चौधरी साहब हाली मौलाना नहीं, क़िबला नाम है मौलाना हाली। नहीं नहीं, एक ही बात है महबूब भाई। मौलाना हाली कहते हैं कि जानते थे हम कि उस पर खुदा ना मेहरबान है जो कि हमसाये पे अपने मेहरबान होता ना था, है जी। कैसा लस्सी तो पियेंगे आप? हैं चौधरी साहब अगर आप चाहते हैं कि ये लस्सी मेरी जिंदगी की आखिरी लस्सी हो तो शौक मंगवा लीजिए साहब, मंगवा लीजिए, जरूर मंगवाइए। हमशीरा जाओ जल्दी से एक लस्सी का गिलास, जल्दी से। अच्छे भाई, जल्दी से लस्सी का गिलास बना के। महबूब भाई मेरे ख्याल में एक बाजी हो जाए, है जी। एक बाजी हो जाए, आ जाए। आ जाओ। अरे चौधरी साहब कयामत आ जाएगी चौधरी साहब। वो आप समझ नहीं रहे हैं चौधरी साहब। ये है मेरी चाल, है जी। हाँ साहब, आपकी तो पहली चाल कयामत है। आप देर लगा रहे हैं महबूब भाई। बस क्या कहूँ चौधरी साहब, जी क़िबला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जहानारा बेगम की जबान की नुदरत जो है ना वो घर में गायब हो जाती है। वैसे कयामत आ भी सकती है महबूब भाई, आप चुपचाप खेलें। ठीक है चौधरी साहब, आज से आपके घर आना भी बंद हो जाएगा, कल से मंजूर साहब के यहाँ जाना भी बंद हो जाएगा। ये ले साहब। आपको पता है चौधरी साहब, मैं समझता था कि लड़कियां जो है ना वो ज्यादातर बाप पर जाती हैं, अगर हमारी जहानारा बेगम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर, बस जरा शक्ल अच्छी है। कयामत आ भी सकती है महबूब भाई। ये मैंने कोड़ा चल दिया। तो मैं क्या चलूँ चौधरी साहब, देखिए ना शतरंज जो है वो परेशानी में नहीं खेली जाती है। जहानारा की गुफ्तगू जो है ना तो दिल डर रहा है, अगर उन्होंने मुझे यहाँ से निकलते हुए देख लिया तो आप समझ नहीं सकते। बस अब सोच क्या रहे हो? अपना घोड़ा निकालो महबूब अहमद। ये लो। मंजूर साहब आप कब आई? वो हाँ मंजूर साहब ना वो उम्मीद दिलाई, खुदा की कसम जहानारा जबरदस्ती चौधरी साहब ने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई। मैंने इनको कहा था। पूछ ले। बाजी जल्दी जल्दी खत्म करो और घर चलो। घर चल के तुम्हें बताऊंगी जुबान की नुदरत के बारे में। हाँ पूछ लो पूछो।
वो मैं डर रहा था, मैं बहुत डर रहा था जहां हमशीरा तुम एक गिलास लस्सी और लेकर आओ जल्दी जल्दी। हाँ हमशीरा भाभी आप बैठे ना, आप बैठे। मैं दरअसल आपसे अपने घर में फंक्शन के बारे में पूछना चाहता था। तशरीफ रखें। चलो चौधरी साहब, वो आप शाम में घर पे आ जाइएगा तो हाँ फंक्शन के मुतालिक प्लान कर लेंगे, बात कर लेंगे। देखिए ना इस वक्त तो मेरे आवाज भी ठिकाने नहीं है। जल्दी चलो। चलिए चलिए, खुदा हाफिज। जी जी खुदा हाफिज। वैसे भाईजान, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा इतना मजलूम आदमी देखा है। ये लाई तो मैं महबूब साहब के लिए थी। चले आप पी लें। इतना ज्यादा खाना खाने से तो बेहतर था कि रिश्वत खा लेते। हमारे तो हाथ भी थक गए हैं पकाते पकाते। दिन में एक वक्त खाता हूँ सिर्फ, लेकिन पूरा दिन खाते रहते हो। मैं बहुत स्लो हूं ना। ये बताओ बैंक में कितनी जमा किए? मेरी तरह के पुलिस वाले सिर्फ बैंक के सामने बैठे रहते हैं, बैंक में जमा कैसे करूंगा? ओहो, तो कसम खा के बताओ कि ये बकरा कहां से लेके आए तुम? सच कहूं, एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी चला रहा था। मैंने उसे रोका तो एड्रेस बताने के बजाय ये बकरा दे गया। ओहो, यहाँ तो बड़ा खाना चल रहा है। हाय, ये बकरा कहाँ से आया? मैं लेकर आया हूँ कुर्बानी के लिए। कुर्बानी अपने पैसों के बकरे की जायज होती है, चालान से बकरा नहीं खरीदा जाता। मैंने चालान नहीं किया। आई जी। मैं आईजी नहीं हूँ, कांस्टेबल हूँ। आई जी मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। यार मैं तो वापस जा रहा हूँ। क्यों? वो यार लाइसेंस भूल गया। वो देख उधर। ओहो अजीब बात है। चलो यार इधर आए आप दोनों। क्या बात है? बहुत मशकूक तरीके से आप दोनों घूम रहे हैं। पिस्तौल निकालिए। पिस्तौल? हमारे पास कहाँ? हमारे पास तो पिस्तौल नहीं है। अगर नहीं है तो मशकूक तरीके से मत घूमे। आप दोनों फिर आ गए। अरे चौधरी साहब, हम तो सड़क क्रॉस कर रहे थे कि बीच में आपका घर आ गया। सर चौधरी साहब, एक 5 मिनट की फुर्सत होगी जी आपके पास? आओ मशीरा। आप दोनों जाएं। आप ठहरे। लाइसेंस होगा? है बाय गॉड है। बस काट लिया, हम भी तुझे ईद के दिन काटेंगे। एक तो हमारी किस्मत में मेहमानों को खाना खिलाना लिखा हुआ है, एक तो परेशानी में भूख भी तो बढ़ जाती है ना। कब सुबह से अब तक कोई तीसरी बार लंच कर रहा है। अकबर पुत्र, मैं बूपा ही है घर में। भाई आपके घर में नहीं होंगे तो यहाँ तो होंगे ही। भाईजान बकरा। क्या कह रही हो मशीरा? भाईजान बकरा नजर आ रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम अबू भाई। सलाम। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। बहुत अच्छा आपने फर्नीचर ले लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर सेट हो गया। मुबारक हुआ। बहुत बहुत मेहरबानी। मुबारक होगी। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो चौधरी साहब, इस वक्त कैसे तशरीफ लाना हुआ? मैं तो आपसे अपने फंक्शन के बारे में ही बात करने आया था। जी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या सोचा आपने? बजी वो 5:30 बजे मेहमानों की आमद होगी, 6 बजे तवाम होगा और 7:30 बजे सती होगी। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। जहानारा बेगम, वो चौधरी साहब के फंक्शन के बारे में बता रही हैं। अकबर जाके मेहमानों के लिए ठंडी बोतलें लेके आ। अच्छा, 1 2 4 आदमी, 1 बोतल 2 सिर बर्फ। मजाक ना किया कर, जाके बोतलें लेकर आ। अच्छा अच्छा ठीक है। स्टॉप। बाहर आइए। लाइसेंस दिखाइए। मैंने क्या किया है? ये हम सोच कर बताएंगे, पहले लाइसेंस दिखाओ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं अपने आप को नहीं पहचानता, तुम्हें क्या पहचानूंगा? कागज कलम है? मेरे पास तो सिर्फ गिटार है। वही लाओ। ये क्या है? जी इसको गिटार कहते हैं। गिटार बजता है? बिल्कुल।
और तुम हो? हाँ, आलमगीर भाई। तुम इनको पहचानते हो? अरे इन्हें कौन नहीं पहचानता? मैं नहीं पहचानता। कमाल करते हो। आइए आप अंदर आइए आलमगीर भाई। पहले मुझे चालान तो करने दो। अरे मामू ट्रैफिक रहने दो ना। चलो आइए। अक्कू, चालान। साहब देखिए कौन आया। कौन आ गया? आलमगीर आ गया। आइए 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 आइए, बड़ी खुशी हुई। हमारे साहब भाई ये है हमारे पड़ोसी चौधरी साहब। पुत्र आलमगीर, कैसे हो तुम? और आप हैं उनकी हमशीरा। सलाम जी। और भाई ये है हमारी बेगम जहान आरा। भाई वाह। बैठो भैया बैठो, तशरीफ रखो। वाह भाई वाह, आप कैसे आ निकले थे? मुझे तो इस लड़के की आवाज बहुत पसंद है। मुझे तो ये पूरे जुबानी याद है। देख तेरा क्या रंग कर दिया, शाम से पहले आना, शाम तेरे नाम। पुत्र कैसे आए उधर हैं? ये मेरा चालान कर रहे थे। पूरा नाम बताओ। अच्छा रहने दो ना चालान को। अब तुमको पता नहीं हमारे पुराने कुलीग हैं एकेडमी के। अरे चौधरी साहब, फंक्शन में इन्हीं को बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक है। देखो भाई, एक शर्त पे तुम्हारा चलान नहीं होगा। जुमेरात को हमारे घर में फंक्शन है तो तुम्हें उसमें आना है। बिल्कुल। हाँ, मगर एक शर्त और है कि आलमगीर मियाँ एक गाना आपको अभी सुनाना होगा। मेरा गला खराब है। पूरा नाम बताओ। किसी और वक्त फिर नहीं नहीं, किसी और वक्त ही। तुम वादे के बड़े कच्चो, अभी इसी वक्त सुनाओगे। नहीं भाई, आलमगीर मियाँ जो है ना, वो अपने नए गाने वालों में नंबर 1 है। भाई सुना दीजिए कुछ इस वक्त आप। कौन सा? मेरा ख्याल है कि भाभी की पसंद का हो जाए। देख तेरा क्या रंग कर दिया। और नहीं हमशीरा, मैं भाभी की पसंद का कह रहा शाम से पहले आना। हूं। भाभी की पसंद। वो अलबेला राही। जब तक टीवी था आपको सुनती थी। वो सुना दीजिए ना, सूना सूना जीवन अपना। हाँ वो मुझे याद नहीं है। पूरा नाम बताओ। याद आ गया। याद आ गया? चलो सुनाओ। सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना, सुना सुना जीवन अपना। तुम जीवन में रंग बखेरो, छोड़ो भी। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, कोई है? कौन है शोर मचा रहा है? तो छुट्टी के दिन इतने सवेरे मत आया करो। आ गई हो तो अब सहन में और कमरों में टाकी लगा देना। महबूब अहमद। अरे भाई, टाकी कहाँ से शुरू करूं? मर गया। अरे अब्बाजान, आप? खबरदार जो मुझे अम्मा जान कहा हो तो। अब्बाजान, मैं तो आपके पाँव देख के समझा था कि हाँ, मेरे पाँव तुम्हारी जमादारनी से मिलते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं वो अरे भाई जहान आ रहा, ए जहान आ, जल्दी आओ, तुम्हारी अम्मा जान आई हैं। और अकबर, जल्दी से आजा, तेरे दिन फिर के तनख्वाह आ गई। तनख्वाह ले आई आप। सलाम अलैकुम। बेगम साहब कैसी हैं? अरे अरे अम्मा जान, अस्सलाम वालेकुम। अरे कब आई? अभी आई। चलो इत्तला दे दी होती, महबूब अहमद आ जाते स्टेशन पे लेने। महबूब अहमद आ जाते स्टेशन लेने? अरे मुझे देखते ही हुक्म सादिर कर दिया कि टाकी लगाओ। देखिए ना, आपने इस घर में ना रुपया लगाया, ना दिल लगाया, ना कोई पौधा लगाया कि टाकी लगा लेंगी तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। देख लिया, मैंने अभी बैठ के इत्मीनान का सांस नहीं लिया और इस मनहूस की बदतमीजियां शुरू हो गई। अरे अम्मा छोड़ो ना, ये तो तुम्हें बहुत याद किया करता है। आप मेरा लाल तंग पाजामा जो ले गई थी। ले आई हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ अपना सामान वगैरह नहीं लाई, अकेली आई हो क्या? नहीं, बाहर रखा है, किसी को भेज के मंगवा लो। 3 बक्से हैं, एक बिस्तर बंद है, एक नाश्तेदान है और एक सुराही है। सुराही खाली है या भरी हुई? खाली है, तेरे सर की तरह।
ठीक है, फिर हम उठा लेंगे। बेगम साहबा, आप जरा महबूब अहमद साहब को बाहर भिजवाइए। महबूब अहमद, जरा बाहर आना। हाँ भाई। महबूब अहमद, ये तो बताया नहीं कि टाकी कहाँ लगाऊं? जी वो सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान को देख के तो लगता है कि साहब ही ने कल ही वापस भिजवा देंगे। इसी बात पे चालान कर लूं बड़ी बिका। सुनो, तुमने कहा था कि तुम अपनी आँख ही हत्या कर चुके हो। हाँ कहा था। तो ऐसा करो कि पहले एड्रेस लिखवा दो कहाँ देनी है, फिर बाद में करना बड़ी बेगम साहिबा के चालान। हाँ भाई, वो इस कमरे में आ गई, हम कहाँ रहेंगे? ये तो नाइंसाफी है। तुम ऐसा करो कि करारदाद लिखो। हाँ? किसके खिलाफ करारदाद लिखवाई जा रही है? हमारे कान तो बड़े तेज हैं भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्यूटी पर क्यों नहीं जाते हो? मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। 400 रुपए महीना दे रहे हैं, मुफ्त की नहीं खा रहे हम। मुफ्त की खिलाई तो अब शुरू होगी। मैं जाऊंगी तो, लेकिन तुझे ठीक करके जाऊंगी। कब जा रही हो? जबान संभाल के बात कर। माफ कीजिए, गलती हो गई। आप कब उठ रही हैं? फिर बदतमीजी की। सामान से तो लगता है कि अब ये सूर फूंकने की आवाज पे ही उठेंगी। देख अकबर, देख कह देती हूँ, ज्यादा जबान मत चला, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं मौजूद हूँ। कहिए, कौन जबान चला रहा है? तुम दफा नहीं हुए यहाँ से। आजू। भाई क्या कर रहा है? आम के परिंदे छोड़ रहा हूँ। वो किस लिए? जंगजू खातून की आमद पर। देख, वो मेरी वालिदा है, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। तो ये तो सबको मालूम है कि वो आपकी वालिदा है। ज्यादा बड़बड़ न क्या कर। ये बता, पकाया क्या है आज? किचन में हमारी एंट्री पे पाबंदी है। जरूर तूने कोई हरकत की होगी। हमने क्या किया? गरम गरम पराठा चिपका दिया गाल पे गलती से। हाय अल्लाह, हाय गाल तो ठीक था उनका। कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा रेड ब्लड हो गया। क्या हुआ? हुआ क्या? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने कहा कि बड़ी बेगम साहब आप तनख्वाह लेकर आई, ये खामोश रहीं। हमने फिर कहा कि आप तनख्वाह लेकर आई, तो ये चुप रहीं। मैंने पराठा चिपका दिया गरम गरम गाल के ऊपर, तो कहने लगी कि मैं लाई हूँ। या अल्लाह, इस मुसीबत से कैसे जान छूटे मेरी। इस वक्त तो मैं भोपाई, आपके और हमारे हालात में बहुत फर्क है। देखे ना, आपकी सास ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है और हमको मल्ले के हालात में। साहब, वैसे घबराने की कोई बात नहीं। मिर्जा गालिब की सास जब उनके आके ठहरी थी ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ना करता गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर इन करता गुनाहों की सजा है। अजी चौधरी साहब, हमने तो जितने जुर्म किए थे उनकी सजाएं तो हमें मिल चुकी हैं। पता नहीं ये किस जुर्म की सजा है। क़यामत है चौधरी साहब, क़यामत। क़यामत? क्या गुड लुकिंग है? अजी क़िबला, क़यामत से मेरी मुराद ये नहीं थी। अब मैं आपको क्या बताऊं, बगैर इत्तला के आ जाती हैं। वैसे हमारी आमदोरफ्त पे तो पाबंदी नहीं होगी ना? नहीं नहीं, आपसे तो मिलकर बहुत खुश होंगी। सारी ज़बान दराजी जो है वो अपनों तक ही महदूद है। अब खास करके जब से अकबर ने बताया है कि आप काउंसलर हैं, तब से तो बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए। तब तो ये बताए कि ड्रेस फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल। चौधरी साहब, ये फैसला हमने आप पे छोड़ा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया शुक्रिया। एक बात बता दूं अम्मा, जब तक तुम यहाँ हो तुम भी जरा काबू रखो। बेटी, किस बात पर? अपनी जुबान पर। हेलो, मैंने क्या कहा? हम मुस्कुरा तो सकते हैं। तू चुप कर है। सारे बक्से देख लिए, पता नहीं पैसे किस बक्से में। हाय, कम बख्ती मारा क्या कह रहा है? बेटी, मैं तो लुट गई, पैसे कहाँ गए? इसका मतलब है कि पैसे लाई हैं। अम्मा, चाबियां तुम्हारे पास हैं, परेशानी की क्या बात है?
ये भी तुमने ठीक ही कहा। अच्छा, शाम के चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब वो जो काउंसलर है? लेकिन बेटी घर में तो पानी का कतरा नहीं है। तो चौधरी साहब कोई तैर के थोड़ी आएंगे। मुझे नहाना है, तैयार होना है। अम्मा अम्मा, ये बेगैरतों का सरगना है। अब्बा को किस तरह समझाऊं, अब तो सिर्फ मारना बाकी रह गया। निकाल बाहर करो कम बख्ती मारे को। ठीक है, तनख्वाह दे दे, हम चले जाते हैं। वैसे चोर नहीं है, पड़ा रहने दो। अच्छा बेटी, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने, और इससे मैं बात नहीं करना चाहती। इससे कह दो बेले की कलियां ले आए। बेले की कलियों का तुम क्या करोगी अम्मा? बेटी चबाऊंगी, बालों में लगाऊंगी, और क्या करूंगी? जाग पर जाके बेले की कलियां ले आ, वरना हशर बर्पा कर देंगी। एक हमारी अम्मा थी, घर में पता ही नहीं चलता था। पहला शोर उनके मरने पे उठा। कितना बड़ा जूड़ा बनाएंगी? मुझे क्या पता, जा 5 रुपए की लिया बस। ठीक है, लाइए 5 रुपए दे दीजिए। अब क्या दे दूंगी ना 5 रुपए, जा ले आ जाके। पता है मुझे, दे दूंगी 5 रुपए। ले आते हैं। दोनों बुला रहे हैं अब देखिए हमारा जाना किधर। क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद बिलावजी मुस्कुरा रहे हो? हाँ हमारा अभी कुछ देर पहले मंजूर साहब से फोन पे बात करके आ रहा हूँ, तो शायद मुझे दोबारा नौकरी मिल जाए। क्या कह रहे हो महबूब अहमद, कसम खाओ। हाँ मगर हो सकता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए जरा इस्लामाबाद जाना पड़े। अरे कुछ दिनों के लिए क्या, तुम बहुत दिनों के लिए जाओ। कितने अरसे बाद तो एक खुशी मिली, अम्मा का ना मुबारक साबित हुआ। जी जी। या अल्लाह, मैं तेरे किस किस एहसान का शुक्र अदा करूं। मगर अभी किसी को बताइएगा मत। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मा जरा पहले ही आ जाती। मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी ना, माँ के कदम नेक होते हैं। जी जी। और हाँ, अम्मा जान चौधरी साहब से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। चौधरी साहब भी शाम को अम्मा जान से मिलने के लिए आ रहे हैं। वैसे बाय द वे, वो चौधरी साहब के दिए तो मोड़े कहाँ हैं? अम्मा के कमरे में होंगे। अच्छा। मैं जरा बावर्ची खाने में जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बिरयानी पकाऊंगी। हाँ, जरा चटनी भी बनवा लीजिएगा। अच्छा जी। अक्कू, ये बड़ी बेगम साहबा के शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? हो, क्या पूछ लिया। कमजोर दिल के थे बेचारे, पहली फुचकार पे ढेर हो गए। पता नहीं, अब जब तक ये यहाँ रहेंगी बेचारे महबूब साहब क्या करेंगे? साहब तो नौकरी का बहाना करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मामू ट्रैफिक हम इनको इतना तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे कि ये खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी। फिर हम साहब को इत्तला कर देंगे। मास्टर प्लान लग रहा है। साहब ही का तो है। अच्छा। हाँ। मामू ट्रैफिक। हाँ। बेगम साहब ने सुन लिया शायद। मालूम होता है कुर्बानी का साहब कट जाएगा। लेकिन ये बताओ ना कि ये आ कैसी गई यहाँ? पता नहीं। चलो चलो। नहीं, तुम चलो पहले। ओहो, कसम खुदा की आज तो बिल्कुल कातिल लग रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से महबूब अहमद किसी दिन सचमुच ना हो जाऊं मैं। इस्लामाबाद कब जा रहे हो? वो भाई अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। किसके साथ डेट फिक्स हो रही है? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बात क्या है? अकबर, अकबर, तुमको किसने बुलाया यहाँ? वो जी अकबर ने भेजा है, कह रहा था आज सुबह से बहुत सुन चुका है वो। भाई क्या बात हो गई? वही जी वही, आपका पंसासा प्लान अकबर ने बता दिया है। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जी। जान आ रहा, तुम शायद समझ रही हो कि मैं तुम्हारी वालदा की वजह से जा रहा हूँ। तुमने नौकरी का झूठ क्यों बोला? अभी तो छुट्टी तो अलग रखूं, मैंने झूठ का बोला। ये देखो, हाँ देखो,
ये देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जब तक कोई काम पक्का ना हो जाए बताने से फायदा क्या। देखो देखो, या अल्लाह, किसकी बात का यकीन करूं और किसकी बात का ना करूं। तुम कुछ कहते हो, वो कमबख्त मनहूस कुछ और कहता है। नहीं जान आ रहा, अगर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा ना तो तुम भी मेरे साथ चलना, रेल में चलेंगे। हैं? सच? अच्छा, तो आपकी फर्स्ट क्लास में चलेंगे। महमूद रफीक साहब ने फिर कोई चक्कर चला दिया। अच्छा, बेगम साहब मुस्कुरा रही हैं। हाँ? हैं? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो बड़ी बेगम साहब, पता है क्या, हम आपको ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे? दिमाग खराब है? इसीलिए तो ढूंढ जो रहे। राजी तुम। बेगम साहब कहाँ है? वो भी आपको ढूंढ रही हैं। तुझे कैसे पता? हाथ में छुरी लिए घूम रही हैं। अरे चलो यहाँ से, मनहूस कहीं के, ईमान से जबान पे गालियां आके रह जाती हैं। बेटी, मैंने क्या किया? अम्मा तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए? चौधरी साहब आ रहे हैं ना। अच्छा, वो बेले की कलियां आ गई? हाँ हाँ, आ गई है बेले की कलियां। मैं जरा सब्जी काटा हूँ तो तैयार हो जाओ। अकबर, अरे ओ अकबर, अकबर। जी बड़ी बेगम साहिबा। जी बड़ी बेगम साहिबा, बेले की कलियां ना है? बेले की कलियां तो नहीं मिली, अलबत्ता तरबेले के पत्थर मिल गए जी। दफा हो कमबख्त, एक काम कहा था वो भी नहीं किया। मेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है। यहाँ मेरी कदर नहीं है जिसका लोग खा रहे हैं, और जो खा रहा है उसकी भला क्या कदर होगी। अच्छा जी, लाया हूं मैं बेले की कलियां, खास तौर पे आपके लिए बनवा के। थैंक यू। हाँ, अंग्रेजी का तलफ्फुज तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जा जाकर सफाई कर। पता है तुझे काउंसलर साहब आ रहे हैं? क्या खड़ा देख रहा है? दबाओ। अच्छा जी, जा रहा हूं। आप रुक जाइए, साहब आ रहे हैं। ये क्या बदतमीजी है? और अपनी इस औलाद को लेकर यहाँ से चलते बनो। चलो। क्या बात हो गई? क्या हो गया? क्या नहीं हुआ? इस बकरे से कहो कि इस पुलिसिया को लेकर यहाँ से चलता बनो। वाह भाई वाह, हमारे कमरे में रह रही हैं और हम ही को बुरा भला कह रही हैं। हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज कहने के लिए ठहरे थे। ये बकरा छोड़े जा रहे हैं। नहीं भाई, मशकूर में ये बकरा भी आप अपने साथ ले जाइए। नहीं महबूब साहब, आप इसे बासी ईद के दिन मेरी तरफ से काटिएगा, और ईद के दिन आप अपने प्लान के मुताबिक गाय काट डाले। गाय खरीदी है? कहाँ है? वो ईद के दिन चीखे चिल्लाएगी ना तो मालूम हो जाएगा। वो अकबर कहाँ है? अकबर मेरे लिए सवारी लेने गया है। अच्छा, छोटी और अच्छी बेगम साहिबा को मेरी तरफ से सलाम कहिए। अब्बा मियाँ सही कहते थे, हर खानदान में कोई ना कोई। हाँ मशकूर मियाँ, सुन चुका हूँ। जरूर होता है साहब, जरूर होता है। अच्छा जी, ये पकड़िए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मशकूर। हाय, मशकूर कहाँ गया? चला गया, और तुम्हारे मियाँ के लिए ये तोहफा छोड़ गया। हाँ मैं जान आ रहा, बहुत अरसे के बाद एक माकूल कांस्टेबल मिला। और सुनाए फिर भाभी, क्या हाल है? बस जी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं जी हाँ, वो आप हैं चौधरी साहब की हमशीरा सुल्ताना बीबी, और आप हैं हमारी खुशदामन सालेहा बेगम। सानेहा बेगम? सानेहा बेगम नहीं चौधरी साहब, सालेहा बेगम। और सालेहा के माने हैं नेकबख्त, परहेजगार, दयानतदार, नेक चलन। वाह वाह, शाबाश लड़के, वाह वाह। तू जवाब मर्दों से बाजी ले गया। आपको तो सारे मतलब मालूम है? वैसे भाईजान, मौके के लिहाज से बहुत गैर मौजू शेर था। ओए हमशीरा, जब मेहमान मौजू हो तो शेर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो महबूब भाई ने डरा ही दिया था। आपकी अभी तो मुझको ओलंपिक गेम की क्लोजिंग सेरेमनी लग रही है। दरअसल भाभी, आपकी अम्मी को देखकर ना मुझको अपने अब्बा जी बहुत याद आ रहे हैं। जी चौधरी साहब, क्या कह रहे हैं आप? दरअसल अच्छी शक्ल उनकी बहादुरी थी। नहीं भाईजान, अच्छी शक्ल उनकी कमजोरी थी। और नहीं हमशीरा, कमजोरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी अब्बा जी की जिंदगी में।
जहां अच्छी शक्ल देखी फौरन नजम कह दी। वैसे भाभी वालदा जो है बिल्कुल भाभी की तरह लगती है ना। आपकी क्या उम्र है आंटी? चौधरी साहब आप आंटी क्या मैं आपकी उम्र पूछ रही हूँ। जी मेरे ख्याल में वो कैलकुलेटर मंगवाना पड़ेगा। ऐसी बात है। महबूब अहमद, जरा अंदर आप मेरी एक बात सुन जाइए। जी मैं अभी हाजिर होता हूँ। वो चौधरी साहब आप कभी दौरे पर नहीं जाते? जी अब जरूर जाएंगे जी। वैसे मैं और हमशीरा बना रहे थे प्रोग्राम पिंडी जाने का जी। भाईजान, ये बिला मुकाबला काउंसलर बनने के बाद आपने बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिया है। पिंडी का कौन सा प्लान बनाया था आपने? मुझे तो कोई याद नहीं। ओहो हमशीरा, तुम बहुत बोलने लगी हो। हर सी अकल इरादा पसे पर्दा भी होता है। अगर हर गोरख धंधा जी पहले से तय हो जाए तो फिर जीने का मजा ही खत्म हो जाता है। गुफ्तगू देखें। मोमिन को अल्लाह रखे। क्या अच्छा कह गया है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 वाह। भाईजान ये मोमिन का है या गोया का है? मोमिन का है बीबी। अच्छा अच्छा ठीक है। चौधरी साहब आपको शायरी से बहुत लगाव है। जी जी मेरा ख्याल है हमशीरा तुम मेरा दीवान जो है ना उसकी चारों जिल्दें ले आओ। है? अच्छा भाईजान जल्दी ठीक है, ले आती हूँ। जब तुम मेरे पास होते हो मोमिन, कोई दूसरा नहीं होता। अच्छा भाईजान। 3-4 महीनों की तो बात है, चली जाएंगी। अरे होश के नाखुन लो, क्या कहा तुमने? 3-4 महीने हैं? अच्छा मैं जल्दी भेज दूंगी। जी वैसे एक बात और, आप अपनी वालदा माजदा से कह दीजिए कि अगर उन्होंने मुझसे जोर से बात की मैं भी जवाब दे दूंगा। भाई उनका बात करने का स्टाइल ही ऐसा है, वो कोई बदतमीजी थोड़ी करती है। जी जी माफ कीजिएगा, वो हमेशा अपनी बदतमीजी को स्टाइल से कवर करती है। बहरहाल तुम कुछ भी कहो, अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है, मेरी खातिर तुम्हें मेरी अम्मा को कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त। चलिए जहानारा बेगम, आप भी क्या याद रखेंगे? आपके खातिर ये भी सही। वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम। ए महमूद अहमद। अम्मा जान मेरा नाम है महबूब अहमद। हाँ वही महबूब अहमद। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जी फरमाइए। बैठो तो बात करूं। जी इरशाद। देखो महबूब अहमद, जी हमने अपनी बेटी जहानारा की शादी तुमसे इसलिए की थी कि तुम्हारे नाम के आगे ABCD के 3 हर्फ लगे हुए थे, वही तुम्हारा सब कुछ थे, वरना ना तो तुम में कुछ था और ना तुम्हारे खानदान में। अम्मा जान गुस्ताखी माफ, कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने हाँ की थी तो सिर्फ जहानारा की खातिर, वरना ना उनकी अम्मा में कुछ था और ना उनके अब्बा में। हाँ, ये तुम कह रहे हो। अरे मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं थी, समझे तुम। बेहतरीन जेवर दिया था मैंने, वो तुम बेच के खा गए। अब तो बेचारी के पास 3-4 साड़ियां ही रह गई। मेरे ख्याल में वो 3-4 साड़ियों में बहुत खुश है। अरे बेटी किसकी है, मुझ पर गई है। कितनी मुश्किलें पड़े उफ नहीं करेगी। अम्मा जान देखिए, मैंने जहानारा से वादा किया है कि जब तक आप यहाँ मौजूद हैं मैं भी उफ नहीं करूँगा। हाँ मैंने भी जहानारा से वादा किया है। महबूब अहमद पहले तुम खा लो। हाँ नहीं अम्मा जान, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले शुरू कीजिए। अरे बिस्मिल्लाह नहीं। कीजिए। नहीं आप पहले शुरू कीजिए। अरे? आप होते हुए। आप लोगों ने अभी तक खाना ही नहीं खाया? बेटी महबूब अहमद तो कह रहे थे अम्मा जान पहले आप खा लीजिए। हाँ, आप थी कहाँ? मैं तुम्हारे इस्लामाबाद जाने के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। जहानारा बेगम, बात दरअसल ये है कि अब हमने फैसला कर लिया है कि जब तक अम्मा जान यहाँ हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। आई सच? जी मेरी कसम? जहानारा की वालदा ही नहीं, गलती से दूर की मेरी रिश्तेदार भी तो हैं। हाँ इसीलिए दोहरी बदतमीजी कर रहा हो। अरे आप कमाल करती हैं। यानी सच्ची बात कहने को आप बदतमीजी कहती हैं तो ठीक है साहब, मैं माफी चाहता हूँ। इस घर में मुलाजिम की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत बीवी के और उसकी माँ के। आपकी तिला के लिए अर्ज है कि वो सिर्फ मुलाजिम ही नहीं फनकार है। सबसे बड़े फनकार तो तुम हो महबूब अहमद। मैं सोच रही हूँ जहानारा को साथ ले जाऊं। तो साहब इस काम के लिए तो आपको खुद भी जाना पड़ेगा, जिसके मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने कल की वापसी के टिकट मंगा लिए। अरे छोड़िए,
पिछली दफा भी आप हर रोज यही कहा करती थी कि मैंने अपनी वापसी की टिकट मंगा ली है, मैंने अपनी बुकिंग करवा ली है। मगर अरे किसकी बुकिंग हो रही है? आओ आओ जहानारा, यकीन मानो इतनी देर से मैं अम्मा जान के हाथ जोड़ रहा हूँ कि साहब आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहा है। यानी तुम्हारी अम्मा इतने पैसे दे कैसे गई? साहब, हाँ। कल के अखबार में था कि पिंडी में एक बैंक में डाका पड़ा है। ये रुपए तो मुझे शक शुबे के लग रहे हैं। देख, तेरा पूरा हिसाब हो गया है। अब तेरी हर बात इस घर में नहीं चलेगी। जुबान को ताला लगा के रखियो जरा। थोड़ी बहुत चलेगी। अगर इतने पैसे हम किसी बैंक में रखवाते ना तो आज न जाने हमें कितने पैसे वापस मिलते। अरे ये तुझे क्या हो गया? रो क्यों रहा है? कम बखत ने तवे पे उंगली रख दी होगी। साहब, कसम से हमें 2-4 दिनों से लग रहा है जैसे हमारी छुट्टी होने वाली है। क्या पागल हो गया? देख अकबर, ये तेरा घर है। जब तक तेरा दिल चाहे, तेरी मर्जी हो, यहाँ रह। किसी को कोई छुट्टी नहीं होगी। हाँ, कल चौधरी साहब भी कह रहे थे। रोना तो बंद कर। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पुत्र जहान आ रहा। पुत्र जहान आ रहा? अरे कम बखत रोते हुए तो मेरा मजाक न उड़ा। कह रहे थे पुत्र अकबर, अगर जहान आ रहा बेगम तुम्हें निकाल दे तो फिक्र नहीं करना, रोते रोते यहाँ आ जाना हमारे घर। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे कम बखत, हाँ मैंने कहा था चौधरी साहब से कि कोई मुलाजिम नजर आए तो मुझे बताइएगा। अरे इसका क्या एतबार से तो पैसे मिल गए, कल को छुट्टी कर जा फिर। देख अकबर, तू एक बात सुन, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, समझा? हेलो, और सुनो, आपने कभी झूठ नहीं बोला। फजूल बात मत कर। तू यहीं रह गई, तेरे घर है, समझा? भाई मैं जा रहा हूँ साहब, ठीक है? और ये टेलीफोन का पता कीजिएगा जरा। हाँ। महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। बुरा वक्त इंटरवल की तरह गुजर गया। मेरे ख्याल में तो जिस बुरे वक्त को तुम इंटरवल कह रही हो जहानारा, वो अच्छा वक्त था। वैसे एक बात मानना पड़ेगी, तुम जैसा सरकारी अफसर न मैंने देखा न सुना। कसम खुदा की, नावलों तक में ऐसा अफसर नहीं होता। शरीफ से शरीफ तरीन के पास भी 3-3 प्लॉट हैं, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में और एक का पता ही नहीं। और गजब खुदा का तीनों को तीनों कुरानदाजी में निकले हुए। अरे भाई, किसी के पास 3 प्लॉट नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो कम से कम उस बेचारे के नाम पर तो नहीं होते ना 3 प्लॉट। लोग तो बिला वजह की बातें करते हैं। अरे छोड़ो तुम। हमारे मामू मुश्ताक ने सारी जिंदगी सरकारी नौकरी की और ईमानदारी से की, इबादत भी की, लेकिन मरते वक्त 6 शेर का वसीयतनामा छोड़ गए थे। बन्नू तक में 1000 गज का प्लॉट था उनका। तुम कहना क्या चाह रही हो जहानारा बेगम? यानी इस दफा की मुलाजमत में मैं कोई कसर उठा ना रखूं? जी, ये मुलाजमत प्राइवेट है, समझिए आप, और मेरे लिए नई है। हाँ। खैर ये बात तो तुम ना करो, क्योंकि पिछले 3 साल से तुमने पड़ोसियों की प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल नौकरी की है। हेलो। सलाम महबूब साहब, सुल्ताना पड़ोसी बोल रही हूँ जी। जी 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 आगा साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है महबूब साहब, आप हैदराबादी सीख रहे हैं? ये कैसे है, आपका क्या मतलब? जी 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 चौधरी साहब, जी जी। हाँ जी, वैसे भाईजान चौधरी बात करना चाह रहे थे आपसे। या भाईजान ये महबूब साहब का फोन है। किसका फोन है? चौधरी साहब का। जी जी चौधरी साहब, जी हाँ हाँ साहब, जरूर आएंगे, और जहानारा भी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। फोन उठाया तो आगा थे, खत्म हुआ तो चौधरी हो गए। महबूब अहमद, मैं पूछती हूँ ये घंटी किसने बजाई थी? तौबा है जहानारा। अरे भाई, चौधरी साहब के यहाँ कोई कर्नल साहब खाने पर आ रहे हैं तो कह रहे थे कि आप हमारे साथ खाना खाइए। जरा इधर आना, इधर आओ। जी फरमाइए। ये चौधरी दौलत अली का मकान कौन सा है? चौधरी दौलत। आपका नाम? बरकत। पूरा नाम जी? कर्नल बरकत।
कमाल है, इसमें डरने की क्या बात है? वो कर्नल साहब, पता है क्या, खुशी के मारे मेरे हाथ से ट्रे छूट गया जी। ये जो गली है ना, पहला मकान चौधरी साहब का है, आप फौरन तशरीफ ले जाइए। तुम जाकर इत्तला करा दो। अच्छा जी। सर, वैसे आपकी एज कर्नल के लिए कुछ ज्यादा नहीं? मैं रिटायर्ड हूं। अच्छा जी, तो आप पहले बता देते ना कि आप रिटायर्ड हैं, कम से कम मेरे हाथ से ट्रे तो ना छूटता है जी। आइए तशरीफ लाइए। काउंसलर का मतलब खिदमत खल्क करना है। ही शुड वर्क वेरी हार्ड। दरअसल कर्नल साहब, आपको इस मल्ले की खल्क का नहीं पता। अब देखना, रात को 2:30 बजे फोन कर दिया, जनाब के गटर बंद है। अब देखे ना, काउंसलर का काम तो नहीं है ना जी गटर खुलवाना। खैर, रात के 2:30 बजे फोन करना तो बहुत ज्यादती की बात है। 2:45 बजे कर लेते तो की गाल सी है जी। दरअसल ये सब महबूब भाई का किया हुआ है जी। दरअसल सियासत का शौक था इनको, काउंसलर बनवा दिया मुझको। नहीं चौधरी साहब, कर्नल साहब, बात दरअसल ये है कि नौकरी चले जाने के बाद समझ में नहीं आता था क्या काम किया जाए, तो बैठे बैठे काउंसलरी के शौक पैदा हुआ। मगर जब मालूम हुआ कि ये काम बहुत मुश्किल है, तो जनाब मैं तो पीछे हट गया, काम आगे बढ़ा दिया। कर्नल साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मिसेस महबूब अहमद ने बहुत अच्छा सवाल किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जवाब छोटा या बड़ा? भाई, सवाल इतना अच्छा है तो जवाब भी बड़ा ही होगा। अच्छा, फिर आप ऐसे करें कि आप खाने के बाद जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा खाना निकाल के आ जाऊंगी। हाँ, ठीक। शुक्रिया। भाई, मुझे तो ये इलाका बहुत पसंद आया। दरअसल जी, ये दूसरी गली के नुक्कर पे ना जी एक बहुत अच्छा कमर्शियल प्लॉट है। वो तो मेरा ही है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कमर्शियल प्लॉट है तो कर्नल साहब, उसमें तो दुकानें वगैरह ही निकल सकती। हाँ, कमर्शियल सेकेंडरी स्कूल भी तो हो सकता है। जी हाँ, कमर्शियल प्लॉट है तो उस पर तो जो काम भी होगा वो कमर्शियल ही होगा। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। दरअसल तालीम में बहुत बरकत है। जी हाँ चौधरी साहब, वैसे हर अच्छे काम में बरकत है। महबूब साहब, खाना लग गया जी। जी अच्छा जी। आइए कर्नल साहब, खाना खाएं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, जल्दी आप चलाओ। साहब जी, बात यह है कि जितना वक्त अपने झाड़ू की शिकस्तगी और अपनी सूरत की नासूदगी देखी है। कौन साहब, क्यों होया? ओए, तुम भी अपने झाड़ू को देखो, लगता है किसी लुटी बसात का नौहा है। इसकी तीलियां देखो, जा बजा मुंतशिर हुई हुई है। लगता है किसी ने आंसू गैस का गोला फेंक दिया है झाड़ू में। जल्दी जल्दी आप चलाओ, बल्दिया को मजाक समझा हुआ है। ओ चौधरी साहब, गली का सफाया हो रहा है। कौन आ रहा है जनाब? वो दरअसल कर्नल साहब के कार वाले आ रहे हैं। वो खैरियत तो है? बरकत साहब फिर नाज़िल हो रहे हैं? बस क्या बताऊं आपको। अच्छा ये बताएं कि वो आपकी नौकरी जो है वो कब शुरू हो? चौधरी साहब, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर से। अच्छा, वैसे महबूब भाई, ये आपको बरकत कैसे लगे? अच्छे हैं, मेरा मतलब बहुत अच्छे हैं। भाभी है घर में? हाँ जरूर होंगी। जी क्या बात है चौधरी साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, चलिए चाय पीते हैं, आइए। वो मैं जहानारा से कहकर आता हूँ। वो 5 मिनट लगेंगे महबूब भाई। चौधरी साहब, आप 5 मिनट में ना शतरंज की बाजी निकाल लेंगे। एक बाजी तो होगी ना। होगी ना, तो ठीक है, आप चलिए, मैं अभी कहकर आता हूँ। अच्छा, मैं अभी अच्छा। देखिए भाभी क्या कर रही। अरे तू तो वाकई फनकार है। अच्छा अकबर, वो जरा चाय बना कर लाऊं। कोई प्राइवेट बात करनी है शायद। आप मुझे पहले ही कह देते, मैं वैसे चला जाता। चल यहाँ से। वो भाभी, वो मेरा प्याम आया है। मशरिक से? नहीं भाभी, वो दरअसल आपकी राय चाहिए थी। रिश्तेदार है हमारे जी। अरे वाह जी, इस नेक काम में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आइए महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या खबरें? भाभी आप ही बताएं ना इनको। अरे तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं।